बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अभय नाम का एक गरीब मोची रहता था। अभय रोज सुबह अपना मोची का सामान लेकर जूते बेचने निकलता। उसकी आवाज में जोश था। आ जाइए, मजबूत जूती सबसे बढ़िया काम। आज नई नई कलाकृति की सुंदर जूती ले लो। इतनी मजबूत और सस्ती जूती आपको कोई नहीं देगा। आओ बहन जी, भाई साहब, जूती ले लीजिए। जैसे ही अभय अपने जूतों की तारीफ करता, अचानक मुखिया तेज कदमों से वहां पहुंच जाता है। उसने बिना किसी बात के अभय को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लोग इकट्ठा हो गए और अभय हक्का बक्का रह गया। रोते हुए उसने पूछा, मुखिया जी, ये क्या किया आपने? मैंने आपकी क्या गलती की? मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमती जूती खराब करने की? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर मेरी जूती खराब हुई तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। अभय गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं मुखिया जी, मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने सही से काम किया। लेकिन मुखिया की नाराजगी कम नहीं हुई। उसने धमकी दी, आज के बाद तो इस गांव में जूते नहीं सिलेगा और तेरी ये दुकान भी खत्म कर दूंगा। जो भी तेरे पास जूते बनवाने आएगा उसे भी मैं गांव से निकाल दूंगा। गांव वाले चुपचाप मुखिया की बातें सुनते रहे। कोई भी अभय की मदद नहीं करता। अभय रोते रोते अपनी बेबसी व्यक्त करता है। उसका दिल टूट चुका था। उसके पास न तो सम्मान बचा था, न रोजगार और न ही कोई साथी। अभय निराश होकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी सिसकियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर मिट्टी में आधी दबी सुनहरी चमकती जूती पर पड़ी। अभय हैरान होकर बोला, अरे ये कैसी जूती है? क्या ये कोई अलौकिक चीज है? जूती से अचानक एक गहरी रहस्यमयी आवाज आई, अभय, आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। ये खजाना तेरे इंतजार में पड़ा है, आओ मेरे पास। अभय ने देखा कि उसके सामने खजाने और सोने के सिक्कों का ढेर था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने उत्सुकता से पूछा, ये सब क्या है? क्या ये मेरे लिए है? क्या मेरी बदकिस्मती अब खत्म होगी? तभी जूती से आवाज आई, हाँ, ले जा और माला माल हो जा। आज के बाद पूरा गांव तेरे कदमों में होगा, तू राजा बन जाएगा। अभय खुश हो गया और खजाने की ओर बढ़ा ही था कि उसकी नजर सामने घायल और खून से लथपथ बिल्ली पर पड़ी। जैसे ही अभय बिल्ली की ओर बढ़ा, जूती ने चेतावनी दी, अगर तुम उसकी मदद करोगे तो ये सारा खजाना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उसे बचाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभय हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, अगर खजाना छोड़ दूं तो मेरे पास आजीविका नहीं रहेगी, लेकिन अगर बिल्ली को नहीं बचाया तो क्या यह सही होगा? उसकी आंखों में इंसानियत और लालच की लड़ाई चल रही थी। अंत में अभय ने ठान लिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं है। उसने बिल्ली की ओर बढ़कर उसे बचाने का निर्णय लिया। तभी जूती से आवाज आई, तूने सही चुना, तू ही असली विजेता है। अभय की मेहनत और सही दिल ने पहली परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन आगे और भी रहस्य और चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। अभय ने बिल्ली को बचाकर राहत की सांस ली। बिल्ली अचानक ठीक होकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, धन तुम्हें कभी मिल सकता है, लेकिन दिल और इंसानियत अगर मर जाएं तो इंसान की कोई कीमत नहीं। अभय ने सहमति में सिर हिलाया, मैंने सही चुना। धन से बड़ा मूल्य इंसानियत का होता है। अभय बिल्ली को लेकर गांव लौटता है। जैसे ही वो घर आता है, उसकी पत्नी सुमित्रा गुस्से में खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा लाल, आंखें क्रोध से भरी हुई। क्या है ये? फिर मुसीबत ले आए हो? पूरे गांव में मेरी इज्जत चली गई और तुम जख्मी बिल्ली क्यों लाए हो? अभय समझाने की कोशिश करता है, सुमित्रा, पहले मेरी बात तो सुनो। जंगल में मुझे खजाने का ढेर दिखाई दिया। जैसे ही मैं उसे उठाने ही वाला था, ये बिल्ली सामने गिर गई। मैंने उसे बचाया और खजाना खो गया। सुमित्रा क्रोधित होकर अभय पर चिल्लाती है, हे भगवान, तू मूर्ख, खजाना ले आता तो हमारी गरीबी खत्म हो जाती। अब ये बिल्ली भी हमारे घर में रहेगी। अभय धीरे से समझाता है, ये बिल्ली मेरा मित्र और साथी है। ये अकेले जंगल में भटक रही थी, इसलिए मैंने इसे साथ लाया। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सुमित्रा उसका विरोध करती है, लेकिन अभय बिल्ली को समझाता है कि उसकी मदद करना इंसानियत है। दोनों रात को वहीं घर में रहते हैं और बिल्ली अभय के साथ रहने का निर्णय करती है। अगले दिन जब अभय नींद से जागता है, बिल्ली कहती है, सुमित्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता है वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। अभय हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी बाहर मुखिया की आवाज आती है। अभय और बिल्ली बाहर आते हैं।
आश्चर्यचकित होकर वे देखते हैं कि सुमित्रा मुखिया का हाथ पकड़कर खड़ी है। अभय के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो गया। सुमित्रा मुखिया के साथ खड़ी होकर कहती है, अब मेरा कोई नाता तुम्हारे साथ नहीं है। मैं अब मुखिया के साथ रहूंगी। वो मुझे धन देगा और मैं उसकी मर्जी से जीवन बिताऊंगी। अभय हाथ जोड़कर विनती करता है, सुमित्रा ऐसा मत करो, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, लौट आओ। लेकिन सुमित्रा मुखिया के साथ चली जाती है। अभय टूट जाता है, लेकिन बिल्ली उसे सांत्वना देती है। वो कहती है, जो धन को बड़ा मानता है वो साथी कभी अपना नहीं होता, तुम हार मत मानो। अभय अपने जीवन में नई शुरुआत करने का निर्णय करता है। बिल्ली की सलाह से वो रूप बदलकर जूते बनाने का काम शुरू करता है। उसके हाथों से असाधारण सुंदर जूते बनते हैं, जिन्हें देखकर वो खुद भी चौंक जाता है। उसकी कला और मेहनत गांव में जल्दी फैल जाती है। धीरे धीरे अभय अमीर बन जाता है। उसका घर भव्य और शानदार बनता है। अब गांव वाले भी उसकी ओर इज्जत से देखने लगते हैं। अभय का जीवन बदल गया था, लेकिन इस बीच सुमित्रा भी जंगल में उस जादुई जूती की तलाश में चली जाती है। वो लालच और इच्छाओं में फंसकर खजाने को छूती है। जैसे ही उसने जूती को छुआ, तालाब का पानी सोने की तरह चमकने लगता है। सुमित्रा कहती है, ये सब मेरा हो सकता है। अब मुझे न मुखिया की जरूरत है और न अभय की। मैं अमीर बनूंगी। लेकिन अचानक तेज रोशनी फैलती है और उसका शरीर पत्थर की मूर्ति में बदलने लगता है। सुमित्रा डरती है, बचाओ, ये कैसे हो रहा है? मैंने कुछ गलत किया? जूती से आवाज आती है, लोभ का अंत यही होता है। अब अगला शिकार मेरी प्रतीक्षा करेगा। सुमित्रा पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। अभय हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन बिल्ली उसके पास होती है और कहती है, अब समय है सही इंसानियत और साहस दिखाने का। जो दिल से सही करेगा वही विजेता होगा। अभय बिल्ली के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ता है। उसके मन में उलझन है, पर उसका साहस मजबूत है। वो जानता है कि अब उसे सिर्फ अपनी हिम्मत और इंसानियत पर भरोसा करना होगा। जंगल में चलते चलते उसकी नजर वही रहस्यमयी जूती पर पड़ती है, जिसने पहले उसकी किस्मत बदल दी थी। बिल्ली आगे बढ़ती है और कहती है, अभय, ये वही जूती है। इसका रहस्य बहुत गहरा है। इसे छूने का अर्थ है परीक्षा लेना। हर कदम पर मौत और कठिनाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। ध्यान रखो, लालच नहीं, सच्चाई ही तुम्हें विजेता बनाएगी। अभय ने निश्चय किया कि वो इस बार सिर्फ सही मार्ग चुनेगा। उसने जूती उठाई और देखा कि वो धीरे धीरे एक चमकदार मार्ग की ओर बढ़ती है। मार्ग के चारों तरफ अंधेरा और घने पेड़ थे। हवा ठंडी थी और कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अभय डरा नहीं, बिल्ली उसके बगल में चल रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद अभय और बिल्ली एक सुनसान और विचित्र जंगल में पहुंचे। चारों तरफ ऊंची पत्थर की दीवारें थीं और बीच में एक गोल चबूतरा था, जिस पर दूसरी सुनहरी जूती चमक रही थी। अभय हैरान रह गया। ये दूसरी जूती? उसने सोचते हुए कहा। बिल्ली ने कहा, हाँ, यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। इसे छूना आसान नहीं होगा। इसके पीछे बड़े रहस्य और खतरे हैं। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम केवल लालच के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल और निश्चय से चल रहे हो। जैसे ही अभय जूती की ओर बढ़ा, हवा और ठंडी हो गई। धुएं के बीच से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने चेतावनी दी, रुक जा मूर्ख इंसान, इस जूती को छूते ही बिल्ली की जान खतरे में पड़ जाएगी। अभय ने कहा, मैं उसे नहीं खो सकता। वही मेरा सच्चा साथी है। मेरी जान भी इसे बचाने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत ने कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि ये जूती और जंगल किसी स्वर्ग लोक की अप्सरा से जुड़े हैं। अप्सरा का नाम माधुरी था, जो पहले मुकेश नामक लालची इंसान के कारण श्रापित होकर बिल्ली के रूप में जंगल में भटक रही थी। उसकी रक्षा और मुक्ति केवल उस इंसान के हाथों संभव थी जिसकी नीयत सच्ची और दिल से निर्मल हो। अभय ने पूरी तरह समझ लिया कि अब केवल साहस और इंसानियत ही उसकी परीक्षा का मार्ग है। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो बिल्ली को सुरक्षित रखेगा और लालच से दूर रहेगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी। लड़ाई लालच और प्रेम की है। जो भी सच्चे दिल से कार्य करेगा वही विजेता बनेगा। तभी अचानक जंगल में पिंजरे की जोर जोर की चीखें गूंजने लगीं। अभय डर गया, लेकिन बिल्ली ने उसे उत्साहित किया। उसने कहा, देखो अभय, अब तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी है। जो भी इस पिंजरे में फंसा है वो केवल तभी मुक्त होगा जब उसका दिल साफ और लालच रहित हो।
अभय ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में जूती उठाई और अपने दिल की सच्चाई को महसूस किया। मैं लालच के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इंसानियत और सच्चाई के लिए यहां हूं। जो भी मुसीबत सामने आए, मैं अपने साथी को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने अपने दिल की सच्चाई दिखा दी। अब आगे का मार्ग सिर्फ तुम्हारा है। ध्यान रखो, हर कदम पर साहस, धैर्य और इंसानियत की परीक्षा होगी। अभय ने गहरी सांस ली और जंगल की रहस्यमयी पगडंडी पर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में डर तो था, पर उसके दिल में साहस और इंसानियत की चमक भी थी। बिल्ली उसके बगल में चल रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही अभय आगे बढ़ा, रास्ता और अंधेरा और खतरनाक हो गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने को तैयार थीं और हर कदम पर अनजानी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उसके सामने एक विशाल पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे के अंदर सुमित्रा फंसी हुई थी। वो चीख रही थी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अभय की आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। बिल्ली ने चेतावनी दी। ध्यान रखो अभय, ये चंडालनी का जाल है। इसमें फंसे व्यक्ति की सांसें धीरे धीरे रुकती हैं। अगर तुम देर करोगे तो तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभय ने पिंजरे के पास पहुंचते ही समझ लिया कि केवल सच्चाई और निष्ठा से ही उसे इसे खोलना संभव होगा। उसने गहरी सांस ली और मन में तय किया कि वो लालच, डर और मोह के आगे झुकने वाला नहीं है। उसने अपनी निष्ठा और दिल की सच्चाई दिखाते हुए पिंजरे की ओर हाथ बढ़ाया। तभी तेज चमक फैल गई। पिंजरे में जादू की हलचल शुरू हुई। सुमित्रा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी गलती मानती हूं। मैंने लालच और अहंकार में ये सब किया, मुझे माफ कर दो। अभय ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं सही मार्ग पर हूं। जैसे ही अभय ने जूती को अपने सीने से लगाया, पिंजरे की जादुई ताकत टूटने लगी। तेज चमक फैलते ही पिंजरा गायब हो गया और सुमित्रा सुरक्षित अभय के सामने आ खड़ी हुई। अभय ने राहत की सांस ली। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच्चाई और इंसानियत का मूल्य सबसे बड़ा होता है। लालच से कोई कभी जीत नहीं पाता। सुमित्रा अब समझ चुकी थी कि धन और लालच का मोह कितना खतरनाक हो सकता है। उसने नम आंखों से कहा, अभय, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। अभय ने उसे गले लगाया और कहा, सच्चाई और इंसानियत हमेशा जीतती है। अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम दूसरी सुनहरी जूती ले सकते हो। दोनों जूतियों को मिलाने पर जो श्राप है वो टूट जाएगा। ध्यान रहे, ये शक्ति केवल सही दिल वाले को ही मिलती है। अभय ने दृढ़ निश्चय के साथ दूसरी जूती उठाई। बिल्ली ने कहा, तुमने पहले ही अपने साहस और निष्ठा का परिचय दे दिया है, अब केवल अंतिम कदम बाकी है। अभय ने दोनों जूतियों को एक दूसरे के साथ मिलाया। अचानक तेज रोशनी फैल गई। जंगल में शांति छा गई। मुकेश, जो पहले जूती में कैद था, अब मुक्त हो गया। बिल्ली के रूप में रही माधुरी भी अपने वास्तविक रूप में लौट आई। अभय ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव हुआ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए समझाया, सच्चाई और दिल से इंसानियत को चुनने वाला ही असली विजेता होता है। लालच और स्वार्थ के बंधन टूट जाते हैं। माधुरी ने अभय की ओर देखते हुए कहा, अभय, तुम्हारे बलिदान और सच्चाई ने मुझे मुक्त किया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुकेश ने पछताते हुए कहा, मैंने बड़ा पाप किया, अब मैं अपने कर्मों का दंड भुगतूंगा। अभय और माधुरी हाथ में हाथ डालकर जंगल से बाहर आए। अब उनका मार्ग सुरक्षित और खुशियों से भरा था। उन्होंने समझ लिया कि सच्चाई, इंसानियत और निष्ठा से ही जीवन में असली सफलता और सम्मान आता है। अभय और माधुरी हाथ में हाथ डालकर जंगल से बाहर आए। अब उनके मन में संतोष और खुशी का एहसास था। बिल्ली का रूप अब माधुरी के वास्तविक रूप में बदल चुका था और अभय जान चुका था कि सच्चाई, साहस और इंसानियत से ही जीवन में असली जीत संभव है। उन्होंने गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में लोग आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखते। अब अभय के हाथ में जूते का झोला नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास ने उसे अलग बना दिया था।
जैसे ही वे गांव पहुंचे, लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वही गरीब मोची अभय अब एक नए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ लौट रहा है। धीरे धीरे खबर फैल गई कि अभय की बनाई जूतियां जंगल में जादुई रूप से सुंदर हो गई थीं और अब उसका हुनर पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया है। गांव वाले हैरानी और झिझक के साथ अभय के पास आए और पूछने लगे, अरे ये सब कैसे हुआ? क्या सच में जंगल में खजाना मिला? अभय मुस्कुराया और बोला, खजाना तो महत्वहीन है, असली खजाना तो इंसानियत, साहस और सच्चाई है। जो इसे अपनाता है वही असली अमीर होता है। बिल्ली, अब माधुरी उसके बगल में खड़ी थी और उसकी आंखों में प्रेम और सम्मान झलक रहा था। गांव के लोग अभय के घर पहुंचे और देखा कि उसने अब तक जो मेहनत की थी उसका परिणाम स्पष्ट था। उसने सुंदर घर बनवाया जहां नौकर काम कर रहे थे और उसके घर की समृद्धि देखकर सभी चकित रह गए। जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे अब उसकी कद्र करने लगे। मुखिया भी अभय की सफलता देखकर सम्मान से उसे देखकर मुस्कुराया। इस बीच सुमित्रा की कहानी अलग थी। लालच और अहंकार में फंसी सुमित्रा जंगल की परीक्षा से बाहर नहीं आ पाई थी। अभय और माधुरी की सच्चाई और इंसानियत ने साबित कर दिया कि केवल लालच और स्वार्थ से कोई जीवन सफल नहीं होता। अभय ने अब गांव में जूतियों का व्यापार शुरू किया। उसकी बनाई जूतियां इतनी सुंदर और मजबूत थीं कि लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ने उसे सफलता और सम्मान दिलाया। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने लगे और उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। माधुरी ने अभय से कहा, तुमने केवल मेरा अभिशाप नहीं तोड़ा बल्कि अपने जीवन का मार्ग भी सही दिशा में मोड़ा। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अभय ने खुशी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। जीवन की असली खुशी इंसानियत और प्रेम में है, न कि लालच और स्वार्थ में। गांव में अब सच्चाई और मेहनत की मिसाल बन गई। अभय और माधुरी ने मिलकर गांव में भी जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई और दिल से किए गए अच्छे कर्म ही असली सम्मान और खुशी देते हैं। कहानी का सार यही है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, इंसानियत और सच्चाई का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। लालच और स्वार्थ केवल विनाश लाते हैं, लेकिन प्रेम, साहस और ईमानदारी से जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान मिलता है। अभय और माधुरी ने गांव में खुशहाल जीवन बिताया, सभी के लिए प्रेरणा बने और सच्चाई, इंसानियत और प्रेम की मिसाल कायम की।